हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस खास इवेंट में, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए और अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी सेशन है। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी का आज से कुछ दिन पहले ही आपके सामने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया पीईटी के बारे में। ये क्या है पीईटी? इसके बारे में क्या है ये पीईटी परीक्षा? क्या यूपी में सरकारी नौकरी के लिए पीईटी ज़रूरी है क्या? पीईटी के बाद क्या करेंगे और कैसे करेंगे तैयारी? तो इन सब चीज़ों पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहूँगा कि वीडियो को आप शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, अपने प्यारे भाइयों और बहनों तक, क्योंकि ये सबके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिससे कि हर एक यूपी का विद्यार्थी इससे ये पता लगा सकता है कि क्या ये उसके लिए ज़रूरी है। और टाइम भी बहुत कम दिया है उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराने का, मात्र 1 महीना दिया है। तो मैं अब सारी चीज़ें एक-एक करके डिटेल में बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसको लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग, और सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। मैं अगर आपसे बात करूं, अनअकैडमी पर अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, यूपी ट्रिपल एससी की भी तैयारी अनअकैडमी करवाता है, तो साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्या है ये यूपी ट्रिपल एससी और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं पीईटी में, वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2021। पीईटी का मतलब है प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिस तरह से आपको पता होगा कि पिछले साल, है ना, गत वर्ष से पहले आपके लिए एक सीईटी का नोटिस आया था सरकार के द्वारा, और सरकार ने कहा था कि हम मतलब जो हमारे पास नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, सीईटी करवाएंगे, है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूपी थोड़ा पहले निकल गया, यूपी थोड़ा पहले 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 रहता है हमेशा हर काम में, तो इन्होंने क्या किया, पीईटी पहले ही निकाल दिया। पीईटी 2021 में जो परीक्षा होंगी, उसके लिए आपका देखो ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन होने की तिथि क्या है, 25 मई। यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 3 दिन पहले ही आपके हो चुके हैं, ठीक है। ऑनलाइन शुल्क जमा कराने की भी 25 मई तारीख है। मतलब ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारंभ करने की जो तारीख है वो भी 25 मई है। यहां से ऑनलाइन शुल्क वो जमा करना शुरू कर देंगे। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन शुल्क और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 21 जून। मतलब बहुत कम टाइम इन लोगों ने दिया है, मतलब एक महीने से भी कम टाइम इन्होंने दिया है, 21 जून मात्र। और आपको पता है यार, वेबसाइट का काम है, थोड़ा मतलब स्लो भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो ये काम आप पहले ही निपटा लें। मैं बताऊंगा सारी चीज की क्यों जरूरी है, क्या इसके अंदर सब कुछ है। देखिएगा, आवेदन से संशोधन की, आवेदन में अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो उसकी तिथि, जैसे मान लो आपने 21 तारीख को ही सबमिट कराया और आपको पता लग गया कि यार मैंने कुछ गलत भर दिया, या एड्रेस गलत भर दिया, या पिन कोड गलत भर दिया, या नाम में कोई गड़बड़ कर दी, तो आप उसका संशोधन कर सकते हैं 28 तारीख तक। यानी कि आपको 7 दिन मिलेंगे, आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। चलिए, मैं अगर आपको बताऊं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी की अनिवार्यता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, और क्या इसकी अनिवार्यता कंपलसरी क्यों कर दिया है, वो मैं बताऊंगा, और कौन कौन से एग्जाम के लिए कंपलसरी है। बहुत नीट एंड क्लीन, ये हिंदी में मैंने इसलिए किया है, बहुत सारे लोग हैं गांव गांव तक जिनको जॉब, तो देखो यार सबको चाहिए जॉब, तो कोई छोड़ना नहीं चाहता है, तो ये सबके लिए है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि उन विद्यार्थियों तक भी ये वीडियो पहुंचे, और वो सब आप है, आपके माध्यम से ही पहुंच सकेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में, यानी कि उनके जो अंतर्गत जितने भी एग्जाम आते हैं ना, विभिन्न विभागों से, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट से जो भी एग्जाम आते हैं, विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। यानी कि आपको जो अलग अलग डिपार्टमेंट की जो ग्रुप सी की नौकरियां होती है, मैं बताऊंगा, उनके लिए यह अनिवार्य है। इसके बिना आप कोई भी जॉब नहीं लगा सकते। अगर आप ग्रुप सी का पेपर दे रहे हैं या ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं, उस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यूपी अधीनस्थ बोर्ड के अंतर्गत जो आते हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो भी आपके चयन होते हैं ना भाई, निकलते हैं ना कि यूपी ट्रिपल एससी से निकली है वैकेंसी, जैसे कि आरआरबी से निकलती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से, तो वो है ना, उसके अंतर्गत जितने भी आते हैं, ठीक है। चलिए, आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार लंबवत व क्षैतिज के अनुसार मेरिटवार शॉर्ट लिस्टिंग उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी।
यानी कि अगर कोई आप प्री मतलब जैसे कि ये पीईटी हो गया, उसके बाद ही आप किसी मेंस एग्जाम में बैठोगे, और अगर मेंस एग्जाम में बैठोगे तो आपको पीईटी का स्कोर डालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, अन्यथा फिर वो आप एलिजिबिलिटी खो दोगे, आप डायरेक्टली मेंस में नहीं बैठ सकते। समझ रहे हो ना मेरी बात? यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रीलिम्स जो प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया है, जिसने नहीं किया है, तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक परीक्षा से ही स्कोर देखकर आपको कोई जॉब नहीं दी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि देखो मेरा भाई पीईटी निकला हुआ है, मेरे को जॉब दे दो, तो ये भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना बात? सारी चीज क्लियर हो रही है ना? कोई डाउट तो नहीं? डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे के अंदर डाउट रह गया तो वो फिर भटक जाएगा चीजों से। तो मैंने एक एक चीजें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर की हैं, ठीक है? चलिए सर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि पीईटी अनिवार्य है, और किस किस के लिए अनिवार्य है मैं बताऊंगा, कौन कौन सी पोस्ट के लिए, उन पोस्ट के लिए, उन विभागों के लिए जो यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आते हैं, और वो कहता है कि भाई यहां तुम पीईटी का स्कोर दिखाओ, आप दिखाओगे। अब ये भी प्रश्न उठता है कि पीईटी कितनी बार होगा साल भर में, और कितने साल तक ये वैलिड रहेगा स्कोर, सब चीजों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है ना? चलिए, हाँ मैं बताऊंगा सारी चीज सूरज, यूपी के बाहर वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं ये भी बताऊंगा, तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? अब आता है आयोग की परिधि में आने वाले पद। अब आयोग कौन कौन से पदों को इस परिधि में लेगा? आयोग भी तो डिसाइड करेगा ना कि कौन कौन से मैं पद लूं इस परिधि के अंदर, जिसमें मैं पीईटी के मार्क्स को अनिवार्य कर सकूं। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में उल्लेख है कि उपबंध समूह है मतलब समझते हो? ग्रेड बी, क्या कहेंगे? ग्रेड बी एंड ग्रेड सी, निम्न समूह ग्रेड सी के ऐसे समस्त सीधी भर्ती पदों से संबंध में जिनके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं, सचिवालय जो सेक्रेटरीट होता है वो भी है, और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह गए, यानी कि ग्रेड सी के जितने भी पद होंगे ना, ग्रेड सी के, उन पदों के लिए लागू होगा ये। वो अपनी इस परिधि में कौन कौन से पद लेने वाला है? ग्रेड सी के लेगा। देखो, मतलब ज्यादातर ग्रेड सी के हैं, जहां पर आपके नियंत्रित किसी बोर्ड, निगम में, कानूनी निकाय में, समस्त समूह के सी, जितने भी समूह हैं जो यूपी SSSC के अंतर्गत आते हैं, उनकी जो सी ग्रेड की जॉब है वो आपको देने वाला है, ठीक है भैया? परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग कार्य क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है, यानी कि कोई अंदर मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, मतलब अपने हिसाब से कर लेंगे वो। विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अधियाचनों के सापेक्ष प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा के स्कोर की वैधता अवधि में आयोग की ओर से प्रकाशित होने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापन से आच्छादित पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा का परिणाम स्कोर प्रभावी होगा। मैंने बोला ना कि आप जब प्री निकाल लोगे ना, उसके बाद जब आपका स्कोर कार्ड देखा जाएगा, तब आप आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाली मुख्य परीक्षा के विज्ञापन में अगर सिलेक्शन लोगे, तब जाके आपका पूरा सिलेक्शन माना जाएगा। ये बात क्लियर है? अब यहां एक चीज बोली गई है, प्रारंभिक परीक्षा के स्कोर की वैधता अवधि। ये किसी को पता है वैधता अवधि कितनी है? पॉइंट बन सकता है? चलिए, तो मैं भी सब बताने वाला हूं, एक एक डाउट क्लियर करूंगा आप लोगों का। शैक्षिक अहर्ता पूछी गई है। बोला गया है प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा में हाई स्कूल व समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अहर्ता, यानी कि सब चलेगा। 10th पास बोल रहे हैं सब लोग, है ना? और ये जब आप फॉर्म भरोगे, मैं अभी दिखाऊंगा अभी कैसे भरना है ना? तो ये सब मैं बताऊंगा अभी कि कैसे भरना है, आपको फिल कैसे करना है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कैसे वेबसाइट पर जाकर OTP मंगाओगे, ये सब बताऊंगा। ये आपकी शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th पास आपको चाहिए। इसकी 10th पास की मार्कशीट यहां लगेगी, ठीक है? और आयु सीमा क्या है? ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आय 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो, 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आय 18 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 40 साल से अधिक आयु प्राप्त ना की हो, वही प्रीलिम्स दे सकते हैं, वही पीईटी दे सकते हैं। अर्थात केवल ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनका जन्म 30 जून 1981 के बाद और 1 जुलाई 2003 से पहले हुआ हो। लिख लो ये बात,
जिससे कि ये भी डाउट क्लियर हो जाए, काफी सारे बच्चों का रहता है। अगर आप इस दौरान, इस बीच में आ रहे हो, 30 जून 1981 के बाद पैदा हुए हो और 1 जुलाई 2003 से पहले, तो आप इस परीक्षा को भरोगे और भरना अनिवार्य भी है। अगर आप नहीं भरते हो तो आप किसी भी यूपी ट्रिपल एससी से उसके जो अंतर्गत आने वाली वैकेंसीज हैं सी ग्रेड की, उनमें आप अपना मुख्य परीक्षा नहीं दे सकते। आपके पास अगर स्कोर होगा तभी आप दे पाएंगे। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया है। स्कोर क्या रहेगा? प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 साल तक। ऐसा नहीं है कि मान लो आपने पेपर दे दिया और आपको लग गया कि मेरे भाई साहब मार्क्स आ गए 100 में से 50 या 90 या जो भी आ गए, आपके आने से नहीं, जब तक वो अपलोड नहीं कर देता, जो अपना यूपी ट्रिपल एससी है, जब तक साइट पे अपलोड नहीं करेगा, मान लो उसने अपलोड कर दिया, किसी भी तारीख को कर दिया, तो उसके बाद 1 साल तक मान्य होगा, उसके बाद 1 साल तक मान्य रहने वाला है। ठीक है, चलिए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या है? सुन लीजिए, ये प्रक्रिया सुन लीजिए सब। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है। पहले ये कैसे करना है मैं बताऊंगा। फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, ये जरूरी है, ध्यान रखना। फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, फिलिंग रिमेनिंग जो पार्ट, जो भी सारी चीजें हैं, फीस का भुगतान, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, ये सब करना है, और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। ये आपके चरण हैं जो कि आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया में काम आने वाले हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है और चीजें बहुत आराम से मैं आपको समझा रहा हूं। अगर अच्छा लग रहा है ना तो ये प्लीज इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे गांव तक आपको भेजना है। ये मेरा काम आप करिए बस, मैं, क्योंकि जरूरी है यार, ये उनको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आवेदन का शुल्क कितना है? अगर आप अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से है तो 160 तो शुल्क है और 25 रुपए ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी, तो कुल मिलाकर 185 रुपए जनरल कैटेगरी के लगेंगे। इसी तरीके से ओबीसी के भी 185 लगने वाले हैं, अनुसूचित जाति के 95, अनुसूचित जनजाति के 95 और विकलांग हेतु के 25 रुपए लगेंगे केवल। उनके लिए एक तरीके से फ्री है, ये आवेदन शुल्क है जो कि उस नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, हाँ अब बच्चा कह रहा है कट ऑफ, तुम्हारे नंबर से बस 1 कम रह जाएगी, बस तुम्हारे जितने नंबर आएंगे उससे 1 कम जाएगी, यानी कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अंकित है ना, पढ़ाई कर लो यार, कट ऑफ पहले निकालने हैं इनको। अब देखिए परीक्षा का स्तर और मार्किंग क्या रहेगा। परीक्षा में 100 प्रश्न 100 अंकों के होंगे, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि आपको दिया जाएगा 120 मिनट। काफी है, अच्छा है, मतलब ये भी ठीक है, लेकिन पेपर अच्छा आएगा, ध्यान रखना। क्रमांक 1 से 9 तक की अभी मैं बताऊंगा। शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी जो लेवल रहने वाला है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है ना, जो अपनी एनसीईआरटी है ना 10वीं क्लास तक की, वो रहने वाला है। ठीक है माय डियर, और परीक्षा का जो प्रकार है और एमसीक्यू होगा, है ना, यहां पर जो परीक्षा का जो प्रकार है एमसीक्यू टाइप होने वाला है, और आपकी जो कट ऑफ है वो 1/4 होगी, यानी कि आपको 0.25 नंबर कटेंगे अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हो, तो कट ऑफ भी कमी है, 0.25 है, मिनिमम कट ऑफ है जो भी होती है। ठीक है माय डियर, चलिए यहां तक कोई दिक्कत, अच्छे से लाइक वाइक करते रहिए। अब चलते हैं आगे। ये आपका सिलेबस है पूरा, ये पूरा सिलेबस मैंने दे दिया, वहां अच्छे से और एक्सप्लेन किया गया है। इंडियन हिस्ट्री आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन आएंगे, भूगोल आएगी, अर्थव्यवस्था आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, जनरल साइंस आएगी, अंक गणित आएगी अपनी वाली, सामान्य हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर, सामान्य जागरूकता, अपठित गद्यांश, ग्राफ संबंधी यानी कि डीआई भी आएगा अपना मैथ्स का, है ना। तो मैथ्स लगभग हो गया 15 नंबर का, 5 नंबर का तो यहां पर और 10 नंबर का यहां पर, तो मैथ्स का वेटेज हो गया 15 नंबर का, और ये भी है 15 और 10 यानी कि 25 नंबर की मैथ हो गई एक तरीके से देखा जाए तो। प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, वही है ये विश्लेषण नंबर 2 ग्राफ, ये जो तालिकाएं होती है ना, ये डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो कुल मिलाकर 25 नंबर की गणित है आपके, 25 नंबर की गणित आने वाली है। 2 डीआई आएंगी, साफ बोल दिया है भाइयों ने, सब लिखा हुआ है। प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, ग्राफ में प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ग्राफ दे रखा होगा, डीआई भी दे सकता है या कुछ और भी दे सकता है, अभी देखना पड़ेगा मेरे को भी पेपर एक बार कि क्या क्या लेवल रहता है इसका, क्या रहता है। ठीक है, तो यहां तक ये आपका सिलेबस रहा, और साथ के साथ अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप किस तरह से तैयारी भी कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं अब आपको लेके चलता हूं वेबसाइट पर,
अधीनस्थ विभाग की वेबसाइट पर कि कैसे आप कुछ जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, अपने आप का रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस CPET और .gov। ठीक है, ये आपकी मेन वेबसाइट है, इसी पर आप जाइएगा मेन वेबसाइट पर, और यहां पर देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है क्लिक हियर टू रजिस्टर एंड लॉग इन 1 टाइम OTP। ये आपको रजिस्टर करना है कैंडिडेट को, है ना। रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, वेरीफाई डिटेल, फाइल डिटेल, ये सब आपका आएगा। अब ऐसे आपको रजिस्टर करना है, ऑलरेडी रजिस्टर है तो सीधा लॉग इन करें, और नहीं है तो रजिस्टर नाउ पे जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर है, और कोई भी ई मित्र वाला आपको बताएगा प्रोसीजर। ठीक है, लेकिन टाइम भी कम रह गया और चीज़ें भी नहीं खुली हुई हैं, तो ये काफ़ी दिक्कत आने वाली है बच्चों के साथ में, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा समय से, अब समय रहते ही इनको भर लेना। यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, UPPSC स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा, और जब ऐसे ही आप अप्लाई करोगे तो नीचे ये आ जाएगा, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस कमीशन UPSSC PET प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी, लोअर एज 18 है और अपर एज 40 है, और क्वालिफिकेशन आपके सामने ये रही। आपको चाहिए हाई स्कूल मैंडेटरी और इंटरमीडिएट ऑप्शनल। ये आपसे बोला गया है कि जिस पोस्ट में आप अगर निकालें तो बैचलर डिग्री, तो ये तो चलो ज्यादा ही हो गई, तो ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे रखी है, इंटरमीडिएट ऑप्शनल है और हाई स्कूल मैंडेटरी है। ठीक है ना, तो ये सब बोला गया है यहां पर। और अब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप जाइए, यहां से भी डायरेक्टली जा सकते हो आप, है ना, यहां से भी डायरेक्टली जा सकते हो। और प्लीज सेलेक्ट, क्या आपने कभी भी कोई पहले ऑनलाइन परीक्षा दी है UPSSC में? जैसे कि मैं डालता हूं नहीं दी है, तो नो कर दिया, प्रोसीड पे चले गए। प्रोसीड पे जाने के बाद में हाई स्कूल अंक, है ना, नेम एंड डेट, हाई स्कूल मार्कशीट, इंटरमीडिएट शैक्षणिक बोर्ड का नाम, रोल नंबर, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको बता रखे हैं। अब आई एक्सेप्ट, अब आप डिक्लेरेशन पे जाओगे तो आई एक्सेप्ट कर लेना, और आई एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके देखो रजिस्ट्रेशन चालू हो गया। यहाँ पर आप अपना कैंडिडेट का नाम डालोगे, आप रहने वाले हो क्या यूपी से के, तो मतलब यूपी के बाहर के भी भर सकते हैं, ये चीज आपको क्लियर है। तो आप बच्चे पूछ रहे थे कि सर बिहार वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस, वो पूछेगा आपसे आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, आप कहोगे नो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहां लिखा हुआ है योर कास्ट कैटेगरी एंड डोमिसाइल चॉइस विल नॉट बी चेंजेबल आफ्टर डिपोजिशन ऑफ फी। ओके, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो यहां पर आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। आप अपना स्टेट डाल दीजिए, आप अपना हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। यहां पर आपसे बोला गया है रोल नंबर डालना है ना, परसेंटेज मार्क्स डालने हैं, यूनिवर्सिटी डालनी है। अब देखिए जैसे कि यहां पर अगर मैं इंस्टीट्यूट डालता हूं, नहीं आएगा, कुछ ऊपर आएगा शायद। जैसे कि मान लो कोई बोर्ड है, तो देखो आंध्र प्रदेश बोर्ड, है ना, आसाम बोर्ड, बिहार बोर्ड, तो बिहार वाले भी भर सकते हैं। देखो लिख रहा है ना, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो बोर्ड तो सारी आ रही है, तो सब भर सकते हो आप, है ना। ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया है। तो ये सारी तरीके हैं, आपको मैंने सब कुछ बता दिया। साथ के साथ आप मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे हो, तो पढ़ाई करते रहो। ठीक है ना, मतलब सारी चीजें आपके लिए होने वाली हैं यहाँ पर। ओके, तो साथ के साथ जो विद्यार्थी इसकी तैयारी करना चाहता है, UPSSC की फ्री तैयारी करना चाहता है या प्रैक्टिस करना चाहता है, तो प्रैक्टिस मेरे साथ वो कंटिन्यू कर सकता है। डेली रात को 8 बजे मैं कैच द मैथ लेता हूँ, मैं डेली मैथ का पेपर कराता हूँ, उसमें आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि परसेंटेज आता है, आपके स्क्वायर आएगा, एवरेज आएगा, ये सब है उसमें सिलेबस में। DI में कराता हूँ, और भी मैं सिलेबस देखूंगा तो मैं पेपर भी सॉल्व कराऊंगा आपको, टेंशन ना लीजिए। ठीक है ना, तो आप मेरी रात को 8 बजे वाली क्लास अनअकैडमी पर ले सकते हैं, जिनको लेना है। और आप बस जब लेंगे तो अनअकैडमी पर आप रात को 8 बजे फ्री क्लास लेंगे तो साहिल 10 ऐसे कोड लगा देना, अनलॉक हो जाएगा। ये क्लास तो सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, हाँ, तो विदाउट वैक्सीनेशन नो एग्जामिनेशन, हाँ वो तो हो ही गई आगे। साथ के साथ मेरा फाउंडेशन बैच आज से चालू हो रहा है, तो है ना, तो ध्यान रखना, आप जुड़ जाना SSC एग्जाम में। अगर किसी को जुड़ना है गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर 24 महीने का कोर्स लेकर, रेफरल कोड में यहाँ पर पूछेगा तो वही साहिल 10 लगा देना। ठीक है, अभी मैं आपके डाउट भी लेने वाला हूँ, तो साहिल 10 लगाकर आप रेफरल कोड लगाकर जुड़ सकते हैं। प्रोसीड टू पेपर जाएंगे तो पॉइंट्स भी रिडीम कर लेना। किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको साहिल 10 लगाना है। आप ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आप
यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करना चाहते हो, वो भी गोल है अनअकैडमी पर। यूपी ट्रिपल एससी वो भी गोल है, ठीक है ना। तो ले सकते हो सब्सक्रिप्शन, अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी साहिल 10 लगाकर। और ये कॉम्बैट है, हर संडे होता है 12 बजे, तो आप दे सकते हो उसको, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हो, ऑफिशियल टेलीग्राम है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ें हो, किसी को पेपर भेजना हो तो मेरे को यहाँ भेज देना, मैं देख लूँगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब मुझे आप बताइए, किसी को कोई डाउट किसी भी तरह का और कोई भी शंका इस डिटेल में। ये पूरा सिलेबस हो गया, ये आपकी मार्किंग हो गई कि कितने कितने नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, 120 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, ये आपकी फीस हो गई, ये आपका तरीका हो गया क्या क्या करना है आपको, ये स्कोर हो गया कि भाई 1 साल के लिए वैलिड रहेगा अपलोड होने तक, अपलोड होने के बाद 1 साल तक, और आयु सीमा आपको दे रखी है, ठीक है। आपको शैक्षणिक आहारता दे रखी है, और ये आपके आयोग का आपको डिटेल दे रखा है कि ग्रेड सी के लिए जॉब जो इसके अंतर्गत आती हैं अधीनस्थ विभाग के अंतर, वो सारी ले लेंगे, ठीक है डियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर और लाइक जरूर करिएगा, ये आपका काम है, मैंने अपना काम कर दिया, ठीक है। सर एग्जाम पटना में दे सकते हैं, अभी ये तो मुझे अभी कंफर्म नहीं है यार, देखो अभी तो पहला बार एग्जाम हो रहा है ये, तो अभी तो कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, FAQ पूछकर इसी वेबसाइट पर, ठीक है ना। और बढ़िया तरीके से गवर्नमेंट चेंज हुआ, नेक्स्ट ईयर तो एग्जाम गया पानी में, आजाद सिंह बोल रहे हैं। नहीं यार, बच्चों के साथ तो कौन खेलेगा, हालांकि है ना, बच्चों के साथ तो नहीं खेलना चाहिए, उनको जॉब तो देनी है और देनी पड़ेंगी भी। तरीका सही है ये, सीईटी और पीईटी अब कंबाइंड होने जा रहा है, मतलब मुझे लगता है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो कंबाइंड जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीईटी वो भी आने वाला है जस्ट, ठीक है ना। सर लेवल कैसा रहेगा, लेवल मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक लेवल रहेगा, सिलेबस पूरा कवर कर रहे हैं वो, देखो सिलेबस में भी सब कुछ कवर कर रहे हैं, मैंने हर एक पॉइंट डिस्कस किया है, आप अगर इसको देखोगे तो पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन में और भी डिटेल में है। तो 5 नंबर की एलिमेंट्री अर्थमेटिक तो यहाँ आ गई, एक DI है इनमें से, एक पैसेज और पैराग्राफ है, तो रीजनिंग भी 5 नंबर की रीजनिंग है, करंट अफेयर 10 नंबर के, हर किसी की मार्किंग दे रखी है, तो काफी अच्छा कर रखा है, मार्किंग भी दे रखी है, तो पता रहेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़कर जाना है, क्या पढ़कर जाना है ना डियर। चलिए, तो अपना ध्यान रखें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये शायद किसी की लाइफ मतलब किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है ये वीडियो, तो जरूर शेयर करें, और मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, और डेली रात को 8 बजे मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत लेवल का भी पता लग जाएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।